अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे जर्नल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन बहुत डिटेल में। रजिस्टर्स दो किस्म को तो हम ऑलरेडी पता है, एक स्पेसिफिक एक जर्नल। तो जर्नल को ऑर्गेनाइज कैसे किया गया है उसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे आज हम लोग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और लाइक कर ही देना भाई के ऊपर भरोसा करके। और अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा है तो अभी जाके प्रीवियस वीडियोस पहले देखिए। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा डिटेल से लिंक मिल जाएगा वीडियोस वगैरह प्लेलिस्ट का, वहां जाके पीछे से देख के आइए। देन अगर आप इसमें आएंगे आपको बहुत ईजी लगेगा। आइए शुरू करते हैं। जर्नल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ये होता क्या है? और कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू द स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट ऑफ रजिस्टर्स विद इन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए आज से पहले हमने 40 वीडियो पीछे तमाम में सीपीयू है, रजिस्टर है, ये वो बहुत बात की है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि भाई ये जो रजिस्टर है ये कैसे ऑर्गेनाइज होता है पूरा सीपीयू में, कितना किस्म का रजिस्टर्स है एंड डिटेल से। ठीक है, स्क्रॉल डाउन टू एक्सप्लोर द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ सीपीयू रजिस्टर। यस, इसका मुझे बहुत इंतजार था। इंट्रोडक्शन टू जर्नल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। जर्नल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन रिफर टू द स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट ऑफ रजिस्टर विद इन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी इस टॉपिक में ये समझेंगे ना कि सीपीयू के अंदर तो बहुत सारे रजिस्टर्स है, वो कैसे ऑर्गेनाइज होता है, वो कैसे मैनेज होता है, ये दोनों चीज देखेंगे। मैनेज कैसे होता है, ऑर्गेनाइज कैसे होता है, इन दोनों को जब पढ़ेंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा कि आपस में सब काम कैसे करते हैं और किसका क्या काम है, किसका क्या वर्कलोड है, फ्लो वगैरह। Registers are small fast storage location within CPU that holds temporary data during process। यानी हमें पता है रजिस्टर्स होता क्या है। सीपीयू होता है, स्मॉल स्टोरेज होता है, बेसिकली मेमोरी होता है, लोकेशन तो सीपीयू के अंदर ही होता है, टेम्पररी डेटा को होल्ड करता है। दिस सर्व्स एज अ सीपीयू इंटरनल मेमोरी प्रोवाइडिंग रैपिड एक्सेस डेटा टू इंस्ट्रक्शन दैट आर करेंटली बीइंग प्रोसेस। यानी इसका रीजन ये है सीपीयू के अंदर बनाने का कि ये बहुत सुपर फास्ट है, नैनो सेकंड में काम करता है और डेटा और इंस्ट्रक्शन वगैरह को यहाँ से वहाँ करना बहुत आसान होता है सीपीयू के लिए। कंपोनेंट ऑफ जर्नल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। अब कंपोनेंट भी देख लेते हैं जर्नल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्या कंपोनेंट्स है। उसमें टोटल हम लोग पढ़ेंगे भैया काफी सारी चीजें। अच्छा, पहले हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे, फिर हम लोग रोल पढ़ेंगे रजिस्टर का, उसके बाद हम लोग रजिस्टर का फाइल पढ़ेंगे, देन रजिस्टर ट्रांसफर ऑपरेशन पढ़ेंगे। चलिए एक करके पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रजिस्टर, कितना किस्म का रजिस्टर है जर्नल के अंदर बात बोल रहा हूँ, जर्नल रजिस्टर और ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहले है डेटा रजिस्टर, होल्ड डेटा ऑपरेंड्स एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट ड्यूरिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। यानी जब ये वर्ड आपने सुना आप समझ गए कि भाई ये तो एएलयू के साथ साथ काम करेगा। क्यों? क्योंकि अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करता कौन है? एएलयू ही तो करता है। और रिजल्ट कहाँ से आएगा? एएलयू के पास ही तो आएगा। और ये डेटा रजिस्टर करता है क्या है भाई? होल्ड्स डेटा ऑपरेंड, जिसके ऊपर ऑपरेशन होगा, एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट, जो रिजल्ट आएगा ड्यूरिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। सिंपल सी बात है। तो अरिथमेटिक यानी एएलयू का जो परफॉर्मेंस है, एएलयू जब कुछ में ऑपरेशन करेगा तो वो जो होल्ड करता है डेटा ऑपरेंड आता है, ये हमने पढ़ा था, वो इस डेटा के अंदर रहता है। एड्रेस रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर में क्या होता है? स्टोर मेमोरी एड्रेस फॉर डेटा एक्सेस, ये तो हमें ऑलरेडी मालूम है। कंट्रोल रजिस्टर, कंट्रोल रजिस्टर क्या होता है? मैनेज कंट्रोल एंड स्टेटस इंफॉर्मेशन विद इन द सीपीयू। अब देखिए कंट्रोल यूनिट तो हमने अब तक पढ़ा था, लेकिन एक कंट्रोल रजिस्टर भी होता है जिसके अंदर कंट्रोल यूनिट उस रजिस्टर के थ्रू बहुत सारी चीज कंट्रोल करता है। रोल ऑफ द रजिस्टर, अब रजिस्टर का रोल क्या क्या होता है? जाहिर सी बात है, ऑपरेंड स्टोरेज। ऑपरेंड स्टोरेज का मतलब डेटा रजिस्टर होल्ड, यानी ये वाला डेटा रजिस्टर होल्ड ऑपरेंड दैट आर करेंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यानी जाहिर सी बात है, अभी जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसके उसको कहीं स्टोर करना है, कहीं रखना है टेम्परेरी, वो सब काम के लिए डेटा डेटा रजिस्टर काम में आता है। यहाँ पर क्या है? अरिथमेटिक कैलकुलेशन, अरिथमेटिक कैलकुलेशन में एड्रेस कैलकुलेशन। एड्रेस रजिस्टर कंप्यूट मेमोरी एड्रेस फॉर फेच एंड स्टोरिंग डेटा। यानी जो हम लोग बोलते थे ना कि जाओ जाके मेमोरी से एड्रेस लेके आओ और आईआर में यानी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डाल दो, प्रोग्राम रजिस्टर से डेटा लेके आओ और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डाल दो। तो ये जो लाने और डालने का काम है ये एड्रेस रजिस्टर करता है, क्योंकि इसके पास एड्रेस होगा तभी तो वो लेके आएगा ना। प्रोग्राम कंट्रोल, प्रोग्राम कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल रजिस्टर मैनेज प्रोग्राम फ्लो एंड इंस्ट्रक्शन स्टेटस। एग्जांपल प्रोग्राम काउंटर एंड स्टेटस रजिस्टर। अब प्रोग्राम कंट्रोल क्या होता है? प्रोग्राम कंट्रोल ये होता है कि इसके तहत बहुत सारे रजिस्टर्स काम करते हैं जिनका मकसद ही है कि सब चीज को देखना, कंट्रोल करना कि सब ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट प्रोग्राम काउंटर आ जाता है। क्यों आता है ये पहले? क्योंकि इसी के पास तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है ना, सबसे पहला यही काम करेगा, तब जाके साइकिल स्टार्ट होता है। ये हमने बहुत डिटेल में देखा हो प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, स्टेटस रजिस्टर वगैरह हमें पता है, एएलयू फ्लैग रेज करता है एंड ऑल दैट थिंग्स। रजिस्टर फाइल, रजिस्टर फाइल का मतलब क्या होता है? रजिस्टर आर टिपिकली ऑर्गेनाइज्ड इनटू रजिस्टर फाइल।
यानी रजिस्टर्स एक्चुअली में ऑर्गेनाइज होता है रजिस्टर फाइल में। यानी अब हमें पता चला कि जो रजिस्टर हम लोग तब से पढ़ रहे थे ना, डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर्स, वो काइंड ऑफ एक रजिस्टर फाइल के अंदर होता है, एक फोल्डर समझ लीजिए, उसमें होता है। जाहिर सी बात, ऑर्गेनाइज करने के लिए ना, अगर यहाँ वो फैला के रख देगा रजिस्टर, तो सीपीयू को भी प्रॉब्लम होगा। तो इस वजह से वो एक जगह रखता है उसको, ताकि एक्सेस करना हो तो इजिली एक्सेस कर ले। अ सेट ऑफ स्टोरेज लोकेशन डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू। जाहिर सी बात है, सीपीयू उसको एक्सेस करेगा तो वो एक रजिस्टर फाइल के अंदर तमाम रजिस्टर्स को अपने सहूलत के हिसाब से रख देता है। The size and organization of register file vary based on CPU architecture and design goal। हाँ, अब ये जो CPU रजिस्टर को सेट करता है ना, ये करता कैसे है? इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर इसमें भी आ जाता है। तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि हर CPU एक ही टाइप से ऑर्गेनाइज करता होगा रजिस्टर फाइल को, जिसके अंदर तमाम रजिस्टर्स होते हैं। ये वैरी कर सकता है CPU आर्किटेक्चर के ऊपर, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। बढ़िया। अब अगर प्रीवियस वीडियो आपने देखा तो इतना आप समझ जाएंगे कि हाँ, समझ में आ रहा है कि क्यों ऐसा है। रजिस्टर ट्रांसफर ऑपरेशन। अब रजिस्टर ट्रांसफर ऑपरेशन क्या हो रहा है? जैसे कि लोड के लिए एल आता है। ट्रांसफर डेटा फ्रॉम मेमोरी टू रजिस्टर। जाहिर सी बात है, मैंने कहा कि भाई मेमोरी से डेटा लेके रजिस्टर में लोड करो, तो जाहिर सी बात है मेमोरी से डेटा लेना है तो यही तो काम करेगा ना, लोड एल। यानी ये कमांड है बेसिकली। ट्रांसफर रजिस्टर अलग होता है जो ट्रांसफर का ऑपरेशन करता है। इसी तरीके से एक लोड करने वाला काम कर रहा है, एक स्टोर करने वाला काम कर रहा है, यानी ट्रांसफर डेटा फ्रॉम रजिस्टर टू मेमोरी। अब रजिस्टर टू मेमोरी, अब देखिए यहाँ पर लॉजिक है कि मेमोरी से रजिस्टर में कब आएगा भाई? जब वैल्यू चाहिए होगा। किसको चाहिए होगा? कंट्रोल यूनिट को। वो क्या करेगा लेके? हमेशा याद रखिए, वैल्यूज कंप्यूट करने के लिए वैल्यूज सिर्फ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को ही चाहिए, और कोई ये काम कर नहीं सकता। जाहिर सी बात है, जब डेटा को मेमोरी से मंगाया जा रहा है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में, तो कुछ ना कुछ तो ऑपरेशन होगा ना उसमें। हाँ, तो इसका मतलब ऑपरेशन करने के लिए डेटा को लिया जा रहा है, डेटा पड़ा है, उसको बुलाया जा रहा है। अब ऑपरेशन हो गया तो उसको रखा जाएगा दोबारा से। अब एएलयू थोड़ी ना बोलेगा धर्मशाला मेरे पास रुक जाओ, वो भेज देगा, बोलेगा मेरा काम हो गया इसको भगाओ, तो वो भगा के दोबारा जाएगा कहाँ? दोबारा मेमोरी में जाएगा। तो वो स्टोर होता है। तो लोड और स्टोर। तो याद रखिए, लोड कब होता है? जब डेटा में ऑपरेशन करना हो। स्टोर कब होता है? जब डेटा में ऑपरेशन हो चुका। समझ में आया? मूव। मूव क्या होता है कि भाई ना हमको डेटा में ऑपरेशन करना है, ना हमको डेटा लोड करना है, बस हमको यहाँ से वहां डेटा को भेजना है, हमको वहां ले जाकर ऑपरेशन करना, मेरी मर्जी। ठीक है, यानी मुझे अभी लोड नहीं करना, मुझे उस रजिस्टर में ले जाके लोड करना है, इस तरीके से। ठीक है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन, सॉरी। रजिस्टर्स आर ऑपरेंड फॉर अरिथमेटिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एक्सेट्रा एंड लॉजिकल एंड और एक्सॉर ऑपरेशन। तो रजिस्टर्स ऑपरेंड होता है इसके लिए, यानी जैसे हमने पहले ही बात किया, किसी के पास सब कुछ डिटेल्स होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। अब इंपॉर्टेंस क्या है जर्नल ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्स वगैरह का? स्पीड, एफिशिएंसी, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन और कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट। स्पीड में क्या आता है? रजिस्टर्स आर फास्टर फ्रॉम ऑफ फॉर्म ऑफ मेमोरी विद इन द सीपीयू, इनेबल रैपिड एक्सेस एंड डेटा मैनिपुलेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। ये हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है, इस पे मजीद डिस्कस करने की जरूरत नहीं। एफिशिएंसी, मिनिमाइज मेमोरी एक्सेस टाइम बाय स्टोरिंग फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा एंड ऑपरेंड। हमें ये भी पता है कि सीपीयू सबसे ज्यादा फास्ट काम करता है जब हम लोग रजिस्टर्स के साथ बात करते हैं। उसके बाद फास्टेस्ट मेमोरी सीपीयू के लिए कैश होता है, देन कैश में भी लेवल है, देन जाके रैम होता है। तो इस वजह से वो रजिस्टर का इस्तेमाल करता है कि बार बार रैम पे ना जाना पड़े, यानी स्पीड इनहेंस करने के लिए, एफिशिएंसी इनहेंस करने के लिए। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, फैसिलिटेट एफिशिएंट एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन बाय प्रोवाइडिंग स्टोरेज फॉर ऑपरेंड एंड रिजल्ट। यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए प्रॉपर तरीके से स्टोरेज और रिजल्ट, इन सब का रजिस्टर अलग से बनाया हुआ है कि भाई यहाँ, यानी सबका एक आप बोल सकते हैं बॉक्स बना हुआ है, ये ऑपरेशन होगा यहाँ से सेट कर दिया जाएगा, यानी वहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट, रजिस्टर स्टोर्स क्रिटिकल इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग कॉन्टेक्स्ट स्विच बिटवीन डिफरेंट टास्क और प्रोसेस। ऑफ कोर्स ये तो आप इमेजिन ही कर सकते हैं कि भाई 6 स्टेप चल रहा है और मान लीजिए पीछे एक और स्टेप है जो अभी वाला स्टेप से कनेक्टेड है, तो ये सबको मैनेज करना पड़ेगा ना, कहीं पर वो गलती ना हो जाए। इसके लिए भी अलग एक रजिस्टर होता है बेसिकली, कुछ रजिस्टर होता है जो ये काम करता है। एग्जाम्पल ऑफ रजिस्टर्स यूजेज, रजिस्टर यूजेज का कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग कैसे होता है? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन यूटिलाइज डेटा रजिस्टर फॉर स्टोरिंग ऑपरेंड एंड रिजल्ट। जो हमने ऊपर देख लिया कि डेटा रजिस्टर में रिजल्ट, ऑपरेंड, ये दोनों जाता है, ठीक है। और ये दोनों किससे डील करता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, क्योंकि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले ऑपरेंड चाहिए और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद रिजल्ट भेजना होता है, ठीक है। तो ये दोनों काम डेटा रजिस्टर संभाल लेता है। एड्रेस कैलकुलेशन, एड्रेस रजिस्टर कंप्यूट मेमोरी एड्रेस फॉर लोड एंड स्टोर ऑपरेशन। तो अब जाहिर सी बात है, मेमोरी से कुछ लेने के लिए, मेमोरी में कुछ रखने के लिए एक अलग से रजिस्टर बना दिया गया है, यानी एड्रेस कैलकुलेशन, इसका अपना काम फिक्स हो गया। तब आप रिलेट कर सकते हैं कि छोटा छोटा काम पूरा बांट दिया गया है सब में, इसीलिए इतना परफेक्टली काम करता है पीसी। कंट्रोल एंड स्टेटस मैनेजमेंट,
कंट्रोल रजिस्टर मैनेजेस प्रोग्राम फ्लो एंड एग्जीक्यूशन स्टेटस सच एज फ्लैग इंडिकेटिंग अरिथमेटिक ओवरफ्लो और कंपैरिजन रिजल्ट। जैसे हमने कहा कि अब देखिए ये जो डेटा प्रोसेसिंग यानी एक रजिस्टर हो गया कि भाई जो एएलयू को डेटा लाके देगा और एएलयू का ऑपरेशन हो जाएगा, डेटा लेके चला जाएगा, दैट्स इट। अब एएलयू जब डेटा में ऑपरेशन करेगा उसके बाद एएलयू एक स्टेटस रेज करता है। तो वो जो स्टेटस रेज करेगा ना उसका डेटा रजिस्टर से कोई लेना देना नहीं है। वो बोलेगा भाई तुम लो ऑपरेंड और रिजल्ट दो, अब पतली गली से निकल लेता है वो। अब वो जो फ्लैग रेज करता है वो कहाँ जाएगा? उसको कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल एंड स्टेटस मैनेजमेंट रजिस्टर, यानी कंट्रोल रजिस्टर उसका ध्यान रखता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कंट्रोल रजिस्टर का काम ही है ध्यान रखना और कंट्रोल करना। डिजाइन कंसिडरेशन, रजिस्टर साइज determine the range and precision of न्यूमेरिक डेटा दैट कैन बी प्रोसेस्ड, यानी रजिस्टर साइज पे डिपेंड करता है कि किस लेवल का आप नंबर और कितना रेंज उस पे काउंटिंग या ऑपरेशन वगैरह जो भी है वो कर सकते हैं। नंबर ऑफ रजिस्टर्स बैलेंस द नीड फॉर फास्ट एक्सेस विद इन कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्ट ऑफ सीपीयू डिजाइन। ठीक है, यानी बैलेंस द नीड ऑफ फास्ट एक्सेस विद द कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट ऑफ सीपीयू डिजाइन। जाहिर सी बात है जितना आप कॉम्प्लेक्स बनाएंगे उतना ज़्यादा रजिस्टर्स लगेगा, जितना रजिस्टर्स लगेगा, क्योंकि भाई रजिस्टर्स तो ये होता है ना, यानी सीपीयू का पार्ट होता है, सीपीयू में बिल्ट इन हार्डवेयर होता है, तो कॉस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, स्पेशल पर्पस रजिस्टर जो हमने ऑलरेडी देख लिया था, उसमें क्या होता है? इंक्लूड प्रोग्राम काउंटर, यानी स्पेशल पर्पस रजिस्टर, इसका एकदम स्पेशल यही काम है। इस तरीके से स्टैक पॉइंटर, इसी स्टैक पॉइंटर क्या होता है? पहले पॉइंट कर रहा है प्रोग्राम काउंटर की तरफ, यानी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे। जैसे ही प्रोग्राम काउंटर से वो इंस्ट्रक्शन निकल के आईआर यानी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में चला गया, प्रोग्राम काउंटर अब कहाँ पॉइंट करेगा? स्टैक पॉइंटर उसको लेके नीचे पॉइंट कर देगा, यानी उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पॉइंट कर देगा, जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है। इस तरीके से स्टेटस रजिस्टर स्टेटस देखता है टेलर्ड फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस, यानी इनका स्पेसिफिक फंक्शंस तय है। ठीक है, एवोल्यूशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, मल्टी कोर प्रोसेसर, ये क्या होता है? ईच कोर टिपिकली हैज इट्स ओन सेट ऑफ रजिस्टर इनहैंस पैरेलल एग्जीक्यूशन, यानी अब देखिए एक सीपीयू है, उसके पास अपना रजिस्टर है ना, हमने देखा रजिस्टर का फाइल भी है, और एक फाइल में यानी रजिस्टर का जो फाइल उसमें जर्नल पर्पस स्पेसिफिक और बहुत सारे रजिस्टर्स है, राइट? बिल्कुल। अब मल्टी कोर में हर कोर के पास अपना अलग अलग होता है, तो आप कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ से समझ सकते हैं। तो अब आप सोच सकते हैं जब हम लोग बोलते हैं 6 कोर है, तो मतलब अलग अलग 6 सीपीयू है, अलग अलग 6 सीपीयू का अपना अपना रजिस्टर फाइल है, अपना अपना जर्नल पर्पस एंड माय गुडनेस, आप सोच सकते हैं कितना कॉम्प्लेक्सिटी पड़ जाता है। नेक्स्ट लेवल वेक्टर प्रोसेसिंग, क्या होता है? स्पेशल रजिस्टर्स, जैसे कि वेक्टर रजिस्टर है, सपोर्ट एसआईएमडी रजिस्टर्स है, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा ऑपरेशन फॉर एफिशिएंसी पैरेलल प्रोसेसिंग। यानी वेक्टर प्रोसेसिंग में क्या होता है? बहुत सारा टाइप्स होता है, बहुत सारा तरीके का स्टेटस होता है, सॉरी रजिस्टर होता है, जो अलग अलग स्पेसिफिक काम करता है, और ऑफ कोर्स वो एडवांस कामों में से है। कैश कोहेरेंस, कैश कोहेरेंस क्या होता है? रजिस्टर्स प्ले अ रोल इन मेंटेनिंग कैश कोहेरेंस अक्रॉस मल्टी लेवल मेमोरी हायरार्की। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट इन शॉर्ट बता देता हूँ कि रजिस्टर्स ही वो है जो कंट्रोल ये करता है कि पहले कहाँ जाके ढूंढना है डेटा में। सबसे पहले रजिस्टर्स कहाँ जाएगा अगर जरूरत पड़ेगा तो, सॉरी सीपीयू कहाँ जाएगा? रजिस्टर के पास जाएगा। रजिस्टर में अगर कुछ नहीं मिला तो वो कहाँ ढूंढेगा? कैश में ढूंढेगा। वहां नहीं मिला तो कैश का लेवल देख लेगा, वहां नहीं मिला तब जाके रैम में जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट रैम में नहीं जाता। तो क्यों ऐसा है, कैसे मैनेज होता है, ये सब हम लोग रैम में पढ़ेंगे। Types of register, general purpose register, registers in CPU that can be used for various purpose offering flexibility in data storage and manipulation। of course आपको इतना तो आइडिया हमें हो गया होगा कि भाई ये जो रजिस्टर है ये बहुत किस्म का होता है। इसको हमने ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया, जनरल पर्पस रजिस्टर और स्पेसिफिक रजिस्टर्स। तो स्पेसिफिक रजिस्टर्स हमें याद होता है जो स्पेसिफिक काम करता है, जो इंपॉर्टेंट है। जनरल पर्पस में तो भाई बहुत सारा आ जाता है। ठीक है, तो ये सब क्यों बना है? फ्लेक्सिबल तरीके से काम करने के लिए। हर बंदा को एक अलग चीज अपॉइंट कर दिया गया है कि भैया ये तुम्हारा काम है, तुम ये करो, ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, अब देखिए इसमें 4 है, डेटा रजिस्टर है, एड्रेस रजिस्टर है, इंडेक्स रजिस्टर है और स्टैक पॉइंटर है, जिसको एसपी भी कहते हैं। तो डेटा रजिस्टर हमें पता है क्या होता है, एक बार देख लेते हैं। डेटा रजिस्टर का पर्पस क्या है? यूज टू होल्ड ऑपरेंड एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट ड्यूरिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। इसका रोल क्या है? फैसिलिटेट डेटा मैनिपुलेशन एंड कंप्यूटिंग विद इन सीपीयू। हमें पता है कि डेटा रजिस्टर का रोल किससे रिलेटेड होगा? एएलयू से रिलेटेड होगा, और एएलयू जितना भी ऑपरेशंस है वो संभालता है। एग्जाम्पल एक्यूमुलेटर, जैसे हमने पहले ही कहा कि एक्यूमुलेटर भी डेटा रजिस्टर के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का जो रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर में ही जाता है। डेटा रजिस्टर इन एएलयू, जैसे मैंने कहा, देखिए डेटा रजिस्टर इन एएलयू, यानी ये एएलयू के साथ ही काम करता है, एएलयू का रिजल्ट इसी में जाता है। ठीक है, फिर यहाँ से आप कहीं भी भेज सकते हैं। इसी तरीके से एड्रेस रजिस्टर क्या होता है? इसका पर्पस क्या है? स्टोर मेमोरी एड्रेस फॉर डेटा एक्सेस। जाहिर सी बात है एड्रेस रजिस्टर का काम ही है कि भाई मेमोरी जो लोकेशन है, अब मान लीजिए 1024 लोकेशंस है, तो उसका एड्रेस कहीं कहीं तो रखना पड़ेगा, तो रजिस्टर रखता है, वो एड्रेस रजिस्टर रखता है।
रोल क्या है इसका? कंप्यूट इफेक्टिव एड्रेस ड्यूरिंग लोड एंड स्टोर ऑपरेशन। जाहिर सी बात है, जब जरूरत पड़े तो वो बंदा एवी वेल्ले बैठा हुआ है, उसके पास स्टोरेज है, उसको पता है कौन सा लोकेशन में क्या है, तो वो आके फटक से बोलता है भाई इस लोकेशन में लोड है, हम बताते हैं, ये मेरा काम है। इसमें स्टोर करना है, हमको पता है, मेरा काम है, बाकी रजिस्टर्स को नहीं पता। ठीक है, एग्जाम्पल इंडेक्स रजिस्टर, बेस रजिस्टर। अब एड्रेस रजिस्टर के अंदर ही इंडेक्स रजिस्टर आ जाता है और बेस रजिस्टर भी आ जाता है। तो एक इंडेक्स रजिस्टर जो कि एड्रेस रजिस्टर के अंदर आ जाता है, वो भी देख लेते हैं। अब आप समझ सकते हैं ना कि कितना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है। अब आप देखिए धीरे धीरे डिफिकल्टी बढ़ रहा है, चीज और फैल रहा है। इंडेक्स रजिस्टर पर्पस क्या है इसका? असिस्ट इन इंडेक्सिंग एड्रेसिंग मोड फॉर एक्सेसिंग एलिमेंट इन एरे और डेटा स्ट्रक्चर। यानी ये जो एड्रेस रजिस्टर है ना, इसको हेल्प करता है इंडेक्स रजिस्टर। यानी मान लीजिए 1000 जगह, 1000 लोकेशन है, तो 1000 लोकेशन में अगर एड्रेस रजिस्टर के अलावा कोई रजिस्टर ढूंढेगा फिर तो सुबह हो गया। लेकिन अगर एड्रेस रजिस्टर ढूंढेगा तो मान लीजिए उसको 10 सेकंड लगता है, तो वो ढूंढेगा, 10 सेकंड खर्चा होगा। तो हम लोग ये भी नहीं चाहते, इसीलिए हम लोग एड्रेस रजिस्टर के लिए भी एक जो जिसको बोलते हैं ना छोटू, छोटू, तो ये छोटू रख देते हैं हम लोग, इंडेक्स रजिस्टर, जो हर एलिमेंट जो मेमोरी में है उसका इंडेक्स को ध्यान में रखता है, ताकि जब भी जरूरत पड़े तो एड्रेस रजिस्टर आके बोले कि भाई इतना इंडेक्स में कौन सा मेमोरी है बताओ, ये फटाक करके खोलेगा और दे देगा। ठीक है, वो उसको असिस्ट करता है बेसिकली, और एरे के फॉर्म में ये होता है, डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है। रोल क्या है? स्टोर ऑफसेट ऑफ इंडाइसेस यूजिंग मेमोरी ऑपरेशंस। जाहिर सी बात है ये इंडेक्स के बेसिस पे चलता है पूरा। एग्जांपल, इंडेक्स रजिस्टर को IX कहते हैं, इंडेक्स रजिस्टर 1 यानी IX1, इंडेक्स रजिस्टर 2 IX2। इससे आपको ये भी मालूम चल गया कि इंडेक्स रजिस्टर एक नहीं है, मल्टीपल्स है। तो अब देखिए रजिस्टर के अंदर, रजिस्टर के अंदर, रजिस्टर के अंदर, रजिस्टर के अंदर भी रजिस्टर्स है। ठीक है। स्टैक पॉइंटर्स, स्टैक पॉइंटर्स क्या होता है? एसपी उसको कहते हैं। ये क्या करता है? इसका पर्पस क्या है? मैनेज द स्टैक इन मेमोरी। अब ये स्टैक इन मेमोरी क्या होता है भैया, हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके, टेंशन मत लीजिए। मेमोरी में जो लोकेशंस होता है ना, मेमोरी में जो लोकेशंस होता है ना, 1024 लोकेशन है, तो वो है कैसे? तो उसको हम लोग बॉक्स के फॉर्म में समझते हैं। तो वो जो बॉक्स है ना, वो लाइन बाय लाइन एक के ऊपर एक बॉक्स है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैक। ठीक है, तो उसको मैनेज करना पड़ता है। तो स्टैक पॉइंटर उसको मैनेज करता है। कैसे मैनेज करता है? यूज्ड इन स्टैक बेस्ड ऑपरेशन लाइक सबऑर्डिनेट सेल्स एंड रिटर्न। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये इसका रोल क्या है? पॉइंट टू द टॉप ऑफ द स्टैक और द नेक्स्ट अवेलेबल लोकेशन। स्टार्टिंग में एसपी यानी स्टैक पॉइंटर ही है वो जो पॉइंट करता है सबसे ऊपर वाले स्टैक पे, और वो ही होता है प्रोग्राम काउंटर का नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। यानी प्रोग्राम काउंटर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में काम करता है, तो उसी तरीके से ये स्टैक पॉइंटर भी ऐसे पॉइंट करता है कि टॉप में, टॉप हट जाएगा उसके नीचे चला जाएगा ये, फिर वो भी हट जाएगा उसके नीचे चला जाएगा ये, एकदम बॉटम पे जब चला जाएगा और कुछ जगह नहीं बचा हुआ है तो वो एक फ्लैग रेज करेगा। ये सब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, स्टैक पॉइंटर एसपी, स्टैक पॉइंटर SP1, स्टैक पॉइंटर SP2। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि स्टैक पॉइंटर SP यानी स्टैक पॉइंटर भी बहुत सारा होता है, मल्टीपल हो सकता है, और भी है। अब स्पेशल पर्पस रजिस्टर, अब आप देखिए यहाँ पर दो डिवीजन था प्रॉपर। जर्नल पर्पस रजिस्टर में हमने कुछ डिटेल्स देखा, और अब स्पेशल पर्पस रजिस्टर में कुछ डिटेल देखते हैं। ठीक है, रजिस्टर्स डिजाइन फॉर स्पेसिफिक फंक्शन विद इन द सीपीयू। अब ये जो रजिस्टर्स है ना, ये एक स्पेसिफिक काम करने के लिए ही बने हैं, ईच विथ अ डेडिकेटेड पर्पस इन द एग्जीक्यूशन प्रोसेस। खास करके एग्जीक्यूशन प्रोसेस में इनका एक खास काम है। यानी आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर ये अपना काम ना करे तो भाई एग्जीक्यूशन प्रोसेस ही रुक जाएगा, और अगर ये अपना काम ना करे तो एग्जीक्यूशन प्रोसेस नहीं रुकेगा। लेकिन एग्जीक्यूशन के बाद जो हम लोग करवाना चाहते हैं या एग्जीक्यूशन से पहले जो हम लोग करवाना चाहते हैं उसमें प्रॉब्लम आएगा, लेकिन एग्जीक्यूशन में नहीं आएगा। एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम यहाँ आ जाएगा। प्रोग्राम काउंटर पीसी, इसका पर्पस क्या है? नहीं, होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच एंड एग्जीक्यूट। भाई मेमोरी एड्रेस होल्ड कर रहा है ना, मेमोरी एड्रेस होल्ड कर रहा है ना, तो मेमोरी एड्रेस कहाँ होगा? मेरे किचन में नहीं, मेमोरी में होगा। तो मेमोरी कैसे होता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, मेमोरी कैसे होता है? स्टैक की तरह होता है, और उसको मैनेज कौन करता है? स्टैक पॉइंटर। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि स्टैक पॉइंटर ही है जो मेमोरी की तरफ पॉइंट कर रहा है, और प्रोग्राम काउंटर ही है जो स्टैक पॉइंटर के थ्रू बताता है कि भाई ये है लोकेशन। और जब हमें नेक्स्ट पॉइंटर को अपडेट यानी प्रोग्राम काउंटर को अपडेट करना होता है तो वो क्या करता है? पॉइंटर को नेक्स्ट पे कर देता है, यानी स्टैक पॉइंटर अब दूसरे पे इंडिकेट करता है। समझ में आया? इस तरीके से काम करता है। अच्छा, रोल क्या है इसका? कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, एग्जाम्पल, प्रोग्राम काउंटर और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। ठीक है, आप देखिए यहाँ भी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है, तो ये क्या करता है? ये पॉइंट करता है कि भाई अब प्रोग्राम काउंटर के अंदर नेक्स्ट लोकेशन होगा। ठीक है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल से, एक एक चीज पढ़ेंगे और डिटेल लेवल पे। स्टेटस फ्लैग्स,
स्टेटस रजिस्टर में क्या होता है, फ्लैग्स होता है। पर्पस, इसका पर्पस क्या है, होल्ड्स स्टेटस इंफॉर्मेशन अबाउट रिजल्ट ऑफ द लास्ट ऑपरेशन परफॉर्म बाय सीपीयू। यानी हर बार सीपीयू कुछ भी परफॉर्म करता है ना, तो जो भी उसने परफॉर्म कर दिया एज अ हिस्ट्री, ये रजिस्टर सबका फ्लैग रखता है, ताकि उस जो ऑपरेशन का जो परफॉर्म हो चुका, सीपीयू या कंट्रोल यूनिट उसको देखकर ही नेक्स्ट को एग्जीक्यूट कर सके। समझ में आया? इसका रोल क्या होता है, फ्लैग कंडीशन सच एज जीरो, कैरी, ओवरफ्लो एंड नेगेटिव रिजल्ट्स, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा हुआ है। एग्जांपल, कंडीशन कोड रजिस्टर है, सीसीआर। अब ये क्या होता है, अब नाम से समझ में आ रहा है, कंडीशन कोड रजिस्टर, यानी पर्टिकुलर कंडीशन से रिलेटेड ही कुछ होगा यहाँ पर। इसी तरीके से फ्लैग रजिस्टर, जिसको एफएल भी कहते हैं, और स्टेटस रजिस्टर एसआर भी कहते हैं। ये सब स्टेटस रजिस्टर के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद एक और स्पेसिफिक पर्पस या स्पेशल पर्पस रजिस्टर के अंदर आता है, विच इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जो कि है आईआर। इसका पर्पस क्या है, टेम्परेली होल्ड द करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूट, जो अभी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसको होल्ड करना, इंस्ट्रक्शन को होल्ड करना। रोल क्या है, फैसिलिटेट डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन, यानी इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है और एग्जीक्यूट करता है। हेल्प्स इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आईआर, करंट रजिस्टर सीआईआर, यानी एक है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स, एक है करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, अब एक मेमोरी एड्रेस रजिस्टर भी है। आप बोलेंगे भाई ये तो स्टैक भी था ना, नहीं ये पॉइंटर था, ये मेमोरी एड्रेस रजिस्टर नहीं है। आप कहेंगे अच्छा यहाँ पर तो एड्रेस रजिस्टर था, नहीं ये एड्रेस रजिस्टर है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर अलग है। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या मजाक चल रहा है, इतना इतना जो रजिस्टर्स, तो हाँ इतना रजिस्टर्स होता है। अभी आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट आगे जाके जब हम लोग टॉपिक्स और पढ़ेंगे ना डिटेल में, फिर आपको थोड़ा इजी लगने लगेगा। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या होता है, इसका पर्पस क्या है, होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ डेटा दैट नीड टू बी फेच और स्टोर्ड। गौर करिए बात में, ऐसे डेटा का एड्रेस को ये होल्ड करता है, डेटा को होल्ड नहीं करता, याद रखिए हाँ, ऐसे डेटा का एड्रेस को होल्ड करता है। तो एड्रेस कहाँ होगा, मेमोरी। यानी ये जो मेमोरी का स्टैक है ना, ये स्टैक है मेमोरी का, यानी मान लीजिए ये मेमोरी का स्टैक है, ये पूरा मेमोरी है इतना बड़ा, तो यहाँ पर ये एक डेटा, ये डेटा, ये डेटा, ये डेटा, ये, अब कौन सा डेटा का क्या लोकेशन है उसको कैसे पता चलेगा। तो मेमोरी एड्रेस क्या करता है ना, कि जो भी डेटा फेच करना होता है ना, ये इसका एड्रेस है, तो वो इसका ध्यान रखता है। रोल क्या है, इंटरफेस विद द मेमोरी यूनिट टू फेच और स्टोर डेटा, यानी मेमोरी यूनिट जाहिर सी बात है स्टैक, मेमोरी यूनिट स्टैक के ऑर्गेनाइजेशन में होता है, उससे वो इंटरैक्ट करता है। एग्जांपल मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, अब आप देखिए ऊपर आ गया ये वाला मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, और मेमोरी बफर रजिस्टर, BMBR भी होता है। ठीक है, ये सब हम लोग मेमोरी जब पढ़ेंगे तो बहुत सारा टॉपिक और भी आ जाएगा इसमें इंक्लूडेड। यूजेज एंड ऑप्टिमाइजेशन, इसका यूजेज क्या है, एफिशिएंसी, रजिस्टर्स आर द फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ द मेमोरी इन सीपीयू, ऑप्टिमाइज डेटा एक्सेस एंड कंप्यूटेशन, ये हमें ऑलरेडी मालूम है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, स्पेशल पर्पस रजिस्टर असिस्ट इन मैनेजिंग प्रोसेस एंड टास्क स्टेट ड्यूरिंग कॉन्टेक्स्ट स्विच, यानी कॉन्टेक्स्ट स्विच भी होता है, तो उस वक्त स्पेशल पर्पस रजिस्टर जो है वो असिस्ट करता है कि एक प्रोसेस कैसी होगा इस सिचुएशन में। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, जर्नल पर्पस रजिस्टर्स सपोर्ट एफिशिएंट अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, वाइल स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स मैनेज कंट्रोल फ्लो एंड स्टेटस मॉनिटर। यहाँ पर अच्छा दो डिवीजन हो गया कि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में दो चीज आता है, एक जर्नल पर्पस काम करता है, एक स्पेशल पर्पस काम करता है। जर्नल पर्पस अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑपरेंड ये सबसे डील करता है, और स्पेशल पर्पस उसको मैनेज करना, उसका फ्लो और उसको मॉनिटर करने वाला काम करता है। डिजाइन एंड कंसिडरेशन, रजिस्टर साइज डिटरमाइन द रेंज, जो हमने ऑलरेडी देख लिया, नंबर ऑफ रजिस्टर्स, बैलेंस हार्डवेयर जो हम ऑलरेडी देख लिया, स्पेशलाइजेशन, टेलर द रजिस्टर ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन लाइक एड्रेसिंग, कंट्रोलिंग एंड स्टेटस मॉनिटरिंग। तो अब देखिए आज हमने क्या पढ़ा, जर्नल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली हमने सिर्फ जर्नल नहीं, हमने कंप्लीट रजिस्टर्स ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा। और मोटा मोटा अभी ये है कि बहुत से लोग सोचते होंगे यार बहुत सारे रजिस्टर्स है, हाँ बात सही है, बहुत सारे रजिस्टर्स है, हमारा कंप्यूटर काफी कॉम्प्लेक्स है, उतना सिंपल नहीं है। मेमोरी है रजिस्टर, रजिस्टर दो किस्म में डिवाइड होता है, जर्नल और स्पेसिफिक यानी स्पेशल। जर्नल के अंदर फिर बहुत सा सब कैटेगरी है, उन कैटेगरी के अंदर भी बहुत सारा कैटेगरी है, और स्पेशल में भी सेम है। तो डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, आसान है। मैंने और भी इजी वे में कोशिश की आपको बताने के लिए। अगर फिर भी कुछ ना समझ में आया हो, जो कि मुझे लगता नहीं है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देख के आए हैं ना आप, तो मेरा नहीं ख्याल आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देख के आए तो मेक श्योर कि पहले प्रीवियस वीडियोस आप देखें, उसके बाद इसको देखें। अगर उसके बाद भी ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करिए, जो भी आपका प्रॉब्लम होगा, और वो कमेंट और भी अगर लोग कमेंट करते हैं तो उस टॉपिक पे मैं स्पेसिफिक एक अलग वीडियो बना दूंगा, और प्लस ये भी समझा दूंगा कि वो वीडियो इससे लिंक कैसे करके होता। ठीक है।
तो अब तक अगर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना यार, बहुत मेहनत लगता है ये सब बनाने में, लिटरली बहुत मेहनत लगता है बनाने में। प्लस जो आप इसका फॉर्मेट देखेंगे ना, ये कोई बुक्स या कोई आर्टिकल, कोई वेबसाइट का आपको फॉर्मेट नहीं मिलेगा। इंटरनेट पे आपको इस तरीके का फॉर्मेट नहीं मिलेगा, ये फॉर्मेट भी डिफरेंट है। यानी ये फॉर्मेट के लिए बेसिकली मेरा स्टडी यानी लर्निंग का कुछ मतलब आप बोल सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है कि ये पार्ट्स मुझे जानना होता है हर एस्पेक्ट से। इसलिए आप देखिएगा हर पॉइंट पे आप कंपोनेंट्स देखते हैं, हर में आप एडवांटेज डिसएडवांटेज देखते हैं, उसका वर्किंग वगैरह देखते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है जानना, ठीक है? तो लाइक प्लीज़ कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर भी कर देना। कमेंट तो करते ही नहीं हो भैया जी, कमेंट करो मेरे भाई-बहनों, कमेंट करो।